ये कहानी है साल 2026 की आखिरी रात की, जब दो दोस्त समर और दीक्षा बस एक यादगार न्यू ईयर ईव बिताना चाहते थे। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कभी कभी कुछ यादें इतनी खौफनाक बन जाती हैं कि उन्हें भुलाना ही बेहतर होता है, और उनकी वो रात कुछ ऐसी ही थी। ये नया साल 2026 हमेशा याद रहेगा। सुनने में तो ये बस एक आम सी बात लगती है ना? पर उस वक्त किसी को क्या पता था कि ये शब्द कितनी भयानक हकीकत में बदलने वाले हैं। तो चलिए मेरे साथ चलिए उस सफर पर, एक ऐसा सफर जहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा। तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। और फिर एक फोन कॉल आता है, और बस उसी एक कॉल ने उनकी पूरी किस्मत पलट दी। प्लान बनता है, एक लास्ट मिनट प्लान, शहर की भीड़भाड़ से दूर, एक सुनसान अलग थलग जगह पर, जिसका नाम था थंडरलीफ हिल रिजॉर्ट। एक ऐसा नाम जो बहुत जल्द उनके डर का दूसरा नाम बनने वाला था। दीक्षा का मन ना थोड़ा घबरा रहा था। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सोचिए, आधी रात घने जंगल के बीच एक अनजान रिजॉर्ट, मतलब कुछ तो गड़बड़ थी। पर होता है ना, नए साल के जश्न के शोर में उसकी वो धीमी सी आवाज किसी ने नहीं सुनी, और बस वो दोनों उस सफर पर निकल पड़े जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित होने वाली थी। जैसे ही शहर की आखिरी लाइट पीछे छूटी, मानो आसमान का मूड ही बदल गया। घने काले बादलों ने चांद को ऐसे ढक लिया जैसे उसे निगल गए हों। और फिर अचानक बारिश की मोटी मोटी बूंदें कार के शीशे पर जोर जोर से बजने लगी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो कि आगे मत बढ़ो। जंगल उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रहा था, और मौसम बस बिगड़ता ही जा रहा था। तो पहले तो जोरदार बारिश ने उनका रास्ता मुश्किल किया, और फिर मेन रोड पर एक विशाल पेड़ गिरा हुआ मिला। रास्ता पूरी तरह से बंद, मतलब बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन वहीं कट गया। और ठीक उसी वक्त समर ने वो फैसला लिया जो उनकी किस्मत पर आखिरी कील ठोकने वाला था। उसने गाड़ी एक अंधेरे सुनसान शॉर्टकट की तरफ मोड़ दी जो घने जंगल के बीच से होकर जाता था। अब उस रास्ते पर सिवाय उनकी कार की हेडलाइट्स के और कोई रोशनी नहीं थी। पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिल रही थी मानो कोई राक्षस नाच रहा हो। और तभी एक जोर का झटका लगा। गाड़ी झटके से रुक गई। बाहर सिर्फ मूसलाधार बारिश और घना अंधेरा था। और फिर वो आवाज आई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। टायर पंक्चर हो चुका था। अब ऐसी हालत में उम्मीद की आखिरी किरण क्या होती है? जाहिर है फोन। लेकिन जैसे ही उन्होंने फोन निकाला, स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द था, नो सर्विस। सोचिए, वो उस घने जंगल में तेज बारिश के बीच पूरी तरह से अकेले थे। कोई मदद नहीं, बेबस फंस चुके थे। जब लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है, हर उम्मीद खत्म हो रही थी, तभी बारिश की उस मोटी चादर के पार समर को कुछ दिखा। एक धुंधली सी परछाई, एक पुराना वीरान सा बंगला। उस डरावने अंधेरे में वो एक उम्मीद की किरण जैसा लग रहा था, या शायद वो एक और बड़े खतरे का बुलावा था। खैर, दरवाजा एक औरत ने खोला जिसका नाम था पूनम। और जैसे ही समर और दीक्षा ने बंगले के अंदर कदम रखा, एक अजीब सी बर्फीली ठंड ने उन्हें जकड़ लिया। हवा में सीलन और पुरानी लकड़ी की एक अजीब सी महक थी, और वो दीवारें, उन पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें। ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीरें उन्हें घूर रही हों, उनके हर एक कदम पर नजर रख रही हों। दीक्षा की बेचैनी अब और बढ़ गई थी। उसे शुरू से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था। उसने समर के कान में धीरे से कहा, तुम्हें इस बंगले में कुछ अजीब नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है जैसे हम समय में कहीं पीछे आ गए हों। इस घर की हर एक चीज मानो वक्त में जम सी गई थी। और फिर उनकी मुलाकात हुई पूनम की बेटी से, करीब 16 साल की एक लड़की जो बस उन्हें घूर रही थी, लगातार बिना एक बार भी पलक झपकाए। उसकी आंखों में कोई हरकत नहीं थी, बिल्कुल पत्थर की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा ही ना हो। पूनम ने उन्हें रात वहीं रुकने के लिए कहा। अब थके हारे और बेबस समर और दीक्षा के पास और कोई चारा भी नहीं था, तो वो मान गए। उन्होंने खुद को बस यही तसल्ली दी कि चलो सुबह होते ही सब ठीक हो जाएगा। पर वो ये नहीं जानते थे कि उस बंगले में सुबह कभी होती ही नहीं। सोने जाने से ठीक पहले समर की नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी सी घड़ी पर पड़ी। उसकी सुइयां ठीक 12 बजे पर अटकी हुई थीं। नया साल शुरू हो चुका था, पर इस जश्न की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। काफी देर बाद जब उनकी नींद खुली तो उन्हें लगा कि वो कम से कम 6-7 घंटे सो चुके हैं, मतलब सुबह हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने बाहर देखा
तो वहां अभी भी वही घना अंधेरा था। बारिश भी ठीक वैसे ही हो रही थी। रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर समर ने जब उस दीवार घड़ी की तरफ देखा तो उसका दिल मानो बैठ ही गया। घड़ी की सुइयां 1 इंच भी नहीं हिली थी। समय अभी भी ठीक रात के 12 बजे पर जमा हुआ था। वो समझ गए थे कि वो वक्त के किसी अजीब जाल में फंस चुके हैं। अब समर और दीक्षा को यकीन हो गया था कि वो किसी बहुत बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। उन्होंने फौरन वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस बंगले का सबसे खौफनाक राज उनके सामने आने वाला था। भागते भागते समर की नज़र दीवार पर टंगे एक पुराने पीले पड़ चुके कैलेंडर पर पड़ी और उसे देखते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। तारीख तो 31 दिसंबर ही थी, लेकिन साल 2026 नहीं, साल था 1991। वो 35 साल वक्त में पीछे कैद हो चुके थे। और ठीक उसी पल पूनम और उसकी बेटी का चेहरा एक भयानक डरावने रूप में बदलने लगा। पूनम की चीखती हुई आवाज गूंजी, बरसों पहले इसी न्यू ईयर की रात को मेरे पति ने हमें यहां लाकर मार दिया था। उनकी आत्माएं तब से यहीं भटक रही हैं, इंतजार कर रही हैं। वो बदला नहीं बल्कि अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी। और अब समर और दीक्षा के रूप में उन्हें अपना नया साथी मिल चुका था। और फिर पूनम ने वो आखिरी लाइन कही जिसने समर और दीक्षा की बची खुची उम्मीद को भी तोड़ दिया। जो भी इस घर में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। समर और दीक्षा के सामने मौत अपने सबसे भयानक रूप में खड़ी थी। साल 2026 का नया साल उनके लिए एक कभी न खत्म होने वाला अंधेरा लेकर आया था। इसके बाद जो हुआ उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बस 2 खौफनाक परछाइयों का हमला था और 2 इंसानों की चीखें जो धीरे धीरे उस बंगले की खामोशी में हमेशा के लिए दफन हो गईं। तो समर और दीक्षा का आखिर हुआ क्या, ये कोई नहीं जानता। शायद वो आज भी उसी बंगले में कैद हैं, 1991 की उस कभी ना खत्म होने वाली रात को बार बार जी रहे हैं। और ये सवाल आज भी उस अंधेरे जंगल में गूंजता है कि क्या उनकी सुबह कभी होगी।